सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वह है कक्षा 11 की पुस्तक से। और कक्षा 11 की पुस्तक में काव्य खंड में जो पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र, उनका परिचय हम पढ़ चुके हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय पढ़ें, उसके बाद उनकी रचना घर की याद की तरफ लौटें। तो आज का हमारा जो बिंदु होगा वह होगा घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, कविता है। बात करते हैं घर की याद। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि घर की याद आ रही है, और उस घर की याद आ रही है उसी को माध्यम बनाते हुए कवि ने कविता लिखी है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भवानी प्रसाद मिश्र को जेल में डाल दिया जाता है। एक मर्म का उद्घाटन करने वाली कविता है। कहने का मतलब है कि मार्मिक हृदय को या मर्म को स्पर्श करवाने वाली कविता है, बहुत ही दिल को छूने वाली कविता है घर की याद। जाहिर सी बात है कि घर की याद किसी को भी आती है तो हम एक गहन सोच में डूब जाते हैं। ऐसा ही हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें अपने परिवार वालों की याद आती है, और उस याद को वह अपनी कविता में लिखते हैं। कवि जेल के अंदर बंद है, सलाखें पकड़े हुए हैं और बाहर सावन का महीना है, अर्थात बरस रहा है। कहने का मतलब बाहर बरसात हो रही है, और उस सावन के महीने को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वह जाकर मेरे घर पर संदेश देना। कवि क्या कहता है, क्या विचार करता है, रह रहकर उसे अपने घर वालों की एक एक करके सभी की याद आती है, और सबसे ज्यादा याद आती है उसे अपने पिता की। अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आती है, और पिता के मर्म को वह समझते हैं और कविता में उद्घाटित करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक एक पैराग्राफ पर देखेंगे हम। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। देखो, कवि बाहर सावन के महीने की तरफ नजर घुमाते हुए कह रहा है कि बरसात हो रही है, अर्थात आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज बरसात हो रही है, रात भर गिरता रहा है, और पूरी रात हो गई है, आज बरसात रुकने का नाम नहीं रह रही है, प्राण मन घिरता रहा है। और इस बरसात को देखकर मेरा प्राण, मेरा मन चारों तरफ गिर रहा, अर्थात बहुत दुखी हो रहा है। उस बरसात के पानी को देखकर मेरा मन भी उसमें घिरता हुआ जा रहा है, अर्थात मेरा मन भी उस बरसात के पानी में बह रहा है, मैं उस बरसात के पानी में डूब रहा हूं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी गिर रहा है, और उस पानी को देखकर क्या अनुभव कर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, और मेरा घर क्या हो रहा है, उस पानी की नजर में तैरता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब जो जो पानी बह रहा है वैसे ही मेरा घर भी मेरे सामने आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर का मतलब होता है भंडार। पूर का मतलब क्या होता है, भंडार या पूरा। आज इस पानी को बहता हुआ जब मैं देखता हूं तो घर की मुझसे दूर है जो, आज मेरा घर मुझसे दूर है, वही चीजें मुझे याद आती है कि मेरे घर में सुख शांति से परिपूर्ण है, पूरा भरा हुआ भंडार है, मेरे घर में खुशी सुखी ही सुख है। आज वह घर मेरे सामने आ रहा है, मेरी नजरों के सामने याद आ रहा है, परंतु आज वह घर मेरे से क्या है, मुझसे दूर है, वह घर मुझसे दूर है। घर में 4 भाई, याद आ रहा है उसको कि मेरे घर में कितने हैं, मेरे 4 भाई हैं, मेरे घर में 4 भाई है, मायके में बहन आई, और आज मेरे घर में अपने मायके में, कहने का मतलब मेरे घर में कौन आई है, अपने ससुराल को छोड़कर मेरी बहन भी वहां आई होगी। आज ऐसा क्षण है कि 4 भाई तो हैं और मेरी बहन भी ससुराल को छोड़कर पियर में आई होगी। किसके लिए, सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए। बहन आई बाप के घर। बाप के घर का मतलब क्या है, ससुराल से जब पियर में आती है तो बहन आती है तो उसे क्या बोलते हैं, पियर बोला जाता है, बाप के घर। हाय रे परिताप के घर। परिताप का मतलब होता है कष्ट। परिताप का मतलब क्या होता है, कष्ट। और जब मेरी बहन मेरे घर में आई होगी और मुझे नहीं देखा होगा, मुझे उसने पाया नहीं होगा, तो उसने महसूस किया होगा कि यार मैं कैसे कष्टपूर्ण घर में आ गई हूं। घर में सब जुड़े हैं,
आज मुझे याद आ रहा है कि इस वक्त सभी घर में एक साथ जुड़े हुए होंगे, सभी एक साथ बैठे हुए होंगे। सबकी इतने कब जुड़े हैं और सब इतने कब जुड़ते हैं, कहने का मतलब क्या है, बहनें अपने ससुराल में थी, आज मेरी बहन भी कहां आ गई है, पियर आ गई है, सारे भाई बहन वहीं पर है, मेरे पिताजी भी वहीं है, मेरी माँ भी वहीं है। कहने का मतलब सभी एक साथ जुड़कर बैठे हुए होंगे। 4 भाई 4 बहनें, और मेरे घर में 4 तो हम भाई हैं और 4 बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें। और ये जो 4 भाई है ना, ये 4 भुजाएं हैं मेरे पिताजी की, और ये प्यार बहनें, और ये जो मेरी प्यारी बहनें हैं चारों, ये मेरे घर में प्रेम का माहौल पैदा करने वाली है, अर्थात प्रेम से भरने वाली बहनें हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलते। और मां बिन पढ़ी मेरी, और मां की तो पूछो ही मत, मां बिन पढ़ी मेरी, मेरी मां बिना पढ़ी लिखी है, अर्थात अनपढ़ है। दुख में वह गड़ी मेरी, गड़ी का मतलब होता है डूबना। आज मैं जेल में बंद हूं, इस दुख में वह क्या होगी, वह पूरी तरह से डूबी हुई होगी। मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मां ऐसी होती है कि अगर उस मां की गोद में अगर हम सिर रखकर सो जाते हैं तो हमें दुख का आभास तक नहीं होता है, हमारे जितने दुख होते हैं वह दूर हो जाते हैं। परंतु आज वही मां मेरे दुख में डूबी हुई है। मां की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी है पसारा। मां के अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है, इतना प्रेम है कि उस प्रेम का जो पसार है, पसार का मतलब होता है फैलाव, मां के प्रेम का जो फैलाव है आज यहां तक मेरे तक फैला हुआ है। तभी तो आज मैं अपनी मां को याद कर रहा हूं, उसके प्रेम को याद कर रहा हूं। उसे लिखना नहीं आता, मानपढ़ है, मां को लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। अगर मां को लिखना आता तो वह अब तक मुझे पत्र लिखकर मुझे भेज देती, यहां पर, कहां पर, कारागार में। ऐसा कौन सोच रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र सोच रहे हैं। मेरी मां अनपढ़ है, उसका प्रेम यहां तक है, अगर उसे पढ़ना लिखना आता तो वह आज मुझे पत्र लिखकर यहां भेज देती। पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी जो कि अब क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, एक क्षण भी न व्यापा, व्यापा का मतलब होता है फैला, व्यापा का मतलब होता है फैला। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी न व्यापा, पिताजी जो कि बूढ़े हो चुके हैं परंतु अभी भी मन से वह क्या है, जवान है, उनके भुजाओं में इतना फैलाव है कि वह पूरे घर का कार्य कर लेते हैं। कहने का मतलब मेरे पिताजी शरीर से बूढ़े हो सकते हैं परंतु मन से बूढ़े नहीं है। जो अभी भी दौड़ लगाए, अभी भी उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वह अभी भी युवाओं की तरह दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाए और अभी भी इस तरह से कार्य करते हैं, इस तरह से जीवन बिताते हैं कि खिलखिलाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मौत के आगे न हिचके, मेरे पिताजी, मैंने पहले ही कहा है इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ज्यादा के ज्यादा पिताजी को याद कर रहे हैं। मौत के आगे न हिचके, मौत भी अगर मेरे पिताजी के सामने आ जाए तो वह हिचकते भी नहीं है। कहने का मतलब हल्का सा भी डर महसूस नहीं करते हैं। शेर के आगे न बिचके, और उनके सामने अगर शेर भी आ जाए तो बिचकते नहीं है। कहने का मतलब क्या है, वह वहां से दूर नहीं भागते हैं, शेर का डरकर मुकाबला करते हैं, मौत का डरकर मुकाबला करते हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लहराता, झंझा का मतलब झंडा, परचम, लहराता का मतलब जानते ही हो। बोल में बादल गरजता, और जब वह बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, उनकी वाणी में अभी भी गंभीरता है, वाणी में भारीपन है। और अगर काम करने लग जाए तो अपने काम को पूरा कर ही छोड़ते हैं, अर्थात अपने काम में झंडा लहराते हैं। आगे चलते हैं। आज गीता पाठ करके, और आज मुझे महसूस हो रहा है कि पिताजी क्या कर रहे होंगे। आज गीता पाठ करके, आज वह सुबह सुबह पहले गीता का पाठ करने की उनकी आदत है, तो उस गीता के पाठ को पूरा कर उठे होंगे दंड 260 करके। और गीता का पाठ करने के बाद मेरे पिताजी क्या करते हैं, 207 दंड बैठक लगाते हैं, खूब मुदगर हिला करके। देखो मुदगर शब्द पर ध्यान दे, ये मुदगर शब्द होता है व्यायाम का प्रकार। व्यायाम कैसे, लकड़ी से जो व्यायाम किया जाता है उसे बोला जाता है मुदगर। तो खूब मुदगर हिला करके, और सबसे पहले गीता का पाठ किया, फिर दंड बैठक लगाई, और अब लकड़ी को पकड़कर क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, मूठ उसकी मिला करके। मूठ का मतलब होता है जो लकड़ी की जो हिस्सा होता है पकड़ने वाला, उसे बोला जाता है मूठ।
जबकि नीचे आए होंगे। अब ये सारे कार्यक्रम करके वे नीचे की तरफ आए हैं, ऊपर वाली छत से नीचे जहां पूरा परिवार बैठा हुआ है। जब भी नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। और वह जब भी नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, चारों भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई है, परंतु एक कौन नहीं है, मैं नहीं हूं। मुझे अनदेखा या मुझे नहीं देखकर उनकी आंखों में क्या आ गया होगा, पानी भर गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, हाय ऐसा महसूस होता है कि मेरे पिताजी की आंखों से पानी बह रहा है। घर नजर में तिर रहा है और ये घर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने आ रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने। ये चारों भाई क्या है, चार भुजाएं हैं और ये बहनें हैं, प्यार का सैलाब है। खेलते या खड़े होंगे, ऐसा लगता है या तो अभी वह खेल रहे होंगे या सभी एक साथ खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। और जो ही पिताजी की नजर उन चारों भाई बहनों पर, चार बहनें और चार भाइयों पर पड़ी होगी तो क्या होगी, नजर उन पर पड़े होंगे। जो ही उन पर नजर पड़ी होगी तो उन्होंने देखा होगा कि भवानी प्रसाद को छोड़कर पूरा परिवार यहाँ है और वह मुझे देखकर क्या कर रहे होंगे, अपने आप को दुख में डुबा रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी क्या है, बूढ़े हो चुके हैं परंतु मन से अभी जवान है, रो पड़े होंगे बराबर। वह मुझे वहां नहीं पाकर रो पड़े होंगे पांचवे का नाम लेकर। पांचवा कौन, मैं भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर, अर्थात मेरा नाम लेकर मेरे पिताजी बहुत रो रहे होंगे। पांचवा मैं हूं अभागा। और ये पांचवा कौन है, मैं अभागा हूं, जो अभी की कहां हूं, मैं जेल में बंद हूं। कौन से आंदोलन में, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जिसे सोने पर सुहागा। मेरे पिताजी इन चार भाइयों को तो श्रेष्ठ मानते ही हैं, परंतु इन चारों से भी श्रेष्ठ किसको मानते, मुझे मानते। अर्थात अगर वह सोना है तो सोने पर सुहागा मैं हूं। पिताजी कहते रहे होंगे, प्यार में बहते रहेंगे। और मेरे पिताजी मेरे प्यार को, मेरे स्नेह को याद करते करते रो रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनके सोने के समान जो बेटे हैं वह क्या लग रहे होंगे, तुच्छ लग रहे होंगे। उन्हें कैसे लग रहे होंगे, तुच्छ लग रहे होंगे। क्यों, क्योंकि चार बेटे घर में हैं और एक बेटा जेल में है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि उन चारों को तो पिताजी प्रेम करते ही हैं, पर उनमें सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, मेरे से करते हैं। इसलिए मैं उन पर क्या हूं, सुहागा हूं, बंधा बैठा हूं अभागा। और मैं आज मैं इतना अभागा हूं कि मैं पिताजी से दूर आज जेल में बंद होकर बैठा हूं। और माँ ने कहा होगा उसी क्षण, जब पिताजी रो रहे हैं इन चीजों को याद करके, उसी क्षण माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। आप किस बात का दुख कर रहे हो, आपके ही तो नक्शे कदम पर, पथ पर वह चल रहा है। आप ही तो इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन करते हो और उसी आंदोलन के पथ पर कौन चल रहा है, हमारा भवानी चल रहा है। आप उसको याद करके रोए नहीं, वह इस देश के लिए कुछ कार्य कर रहा है। आंख में किस लिए पानी, उसको याद कर कर आप रो रहे हो। वहां अच्छा है भवानी, वहां भवानी अच्छी तरह से होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, उसने तुम्हारा मन समझा है कि तुम क्या चाहते हो, उसी नक्शे कदम पर वह चलकर आज देश के लिए काम आ रहा है। तुम्हारा मन उसने समझा है, गया है सो ठीक ही होगा। अगर वह तुम्हें छोड़कर और जेल में गया है तो ठीक ही होगा। ये तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारी लीक मतलब ये तुम्हारा रास्ता ही है जिस पर भवानी प्रसाद मिश्र चल रहा है और वह आज जेल में कैद है। उसे याद कर कर रो नहीं, उस पर आप क्या करो, प्राउड करो कि वह देश के काम आ रहा है। आगे चलते हैं। पांव जो पीछे हटाता, कोख की मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब मां अपने पति को समझा देती है कि जो आपका बेटा भवानी प्रसाद मिश्र है वह जेल में गया है, वह आप ही के नक्शे कदम पर चलकर गया है। पांव जो पीछे हटाता, अगर वह पीछे हटाता पांव को, देश को आजाद कराने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अगर वह पांव पीछे हटाता और घर में कैद होकर बैठा रहता, कोख को मेरी लजाता, तो मेरी नजर में वह मेरी कोख को लजाने वाले पुत्र के समान है। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह आप अपने मन को कच्चा मत करो। इस तरह से अपने भवानी को याद करके तुम रो मत, रो पड़ेंगे और बच्चे, और तुम्हें देखकर बाकी और बच्चे भी रो पड़ेंगे। इसलिए तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। पिताजी ने कहा होगा,
हाय कितना सहा होगा। और इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए पिताजी ने क्या कहा होगा, भवानी प्रसाद कह रहे हैं ऐसा अगर माँ ने पिताजी को कहा है तो माँ को पिताजी प्रत्युत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं, हाय कितना सहा होगा, मेरे पुत्र ने कितना सहन किया होगा। कहां मैं रोता कहां हूं, तुम क्या कह रही हो, मैं रो नहीं रहा हूं, धीर में खोता कहां हूं, मैं धैर्य भी नहीं खो रहा हूं। पिताजी कह रहे हैं कि मैं रो नहीं रहा हूं, मैं अपना धैर्य भी खो नहीं रहा हूं। ठीक है, आगे देखो, हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन। अब उन्हीं सावन के जो बरसात हो रही है उन बादलों को संबोधित करते हुए, सावन के महीने को संबोधित करते हुए भवानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे हरियाली युक्त सावन, ये सज धज कर आने वाले सावन है कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्य कर्म हैं, तुम बरस लो के वे न बरसे। तुम जितना बरसना चाहते हो बरस लो, जितनी बरसात करना चाहते हो बरस लो, पर वह न बरसे। परंतु याद रखना मेरे पिताजी नहीं रोने चाहिए, पांचवे को न वे तरसे, और वह पांचवे पुत्र को याद कर करके तरसने नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मेरा संदेश उनको जाकर कहना तुझे जितना बरसना है बरस ले, पर मेरे पिताजी को ऐसी कोई बात मत कहना जाकर कि वह मुझे याद करके रोने लग जाएं। और उनसे कहना मैं मजे में हूं, सही हूं, मैं यहां पर जेल में मजे में हूं, सही हूं, घर नहीं हूं। बस यही तो बात है कि मैं घर पे नहीं हूं, यही तो बात है। मेरे पिताजी को जाकर मेरे घर पर यह संदेश देना कि भवानी प्रसाद मिश्र मजे में है, बस इतनी सी बात है कि वह घर पर नहीं है। किंतु ये बस बड़ा बस है, यही सबसे बड़ा बस है कि मैं घर पे नहीं हूं, इसी बस से सब विरस हैं। और इस बात को ही याद करके सब क्या है, रसहीन है, अर्थात मुझे याद कर करके सब परेशान हो रहे हैं। आगे देखो, किंतु उनसे ये न कहना, मेरे पिताजी को जाकर ये न कहना नाम करता हूं कि कहना, और कहना वो जेल में बैठकर आपका नाम रोशन कर रहा है। चाहते हैं लोग कहना कि तुम्हारे बेटे को लोग वहां पर बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, और ऐसा कुछ भी मत कहना कि मेरे पिताजी शोकग्रस्त हो जाएं, दुखी हो जाएं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं, मैं आराम से अपना जीवन बिता रहा हूं, मस्ती के साथ कातने में व्यस्त हूं। और जिस तरह से गांधी जी ने कहा था उसी तरह से मैं यहां पर चरखा कातने में व्यस्त हूं। वजन 70 शेर मेरा, आज में मेरा वजन कितना है, 70 शेर, 70 शेर वजन है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं अच्छे से यहाँ पर भोजन भी खाता हूं। ये सारी चीजें पिताजी को कहना, ऐसा मत कह देना कि मैं यहाँ पर दुखी हूं। आंतरिक बात तो यह है कि मैं यहाँ दुखी हूं, परंतु उनको जाकर मत कहना। कूदता हूं खेलता हूं, मैं यहाँ पर अच्छे से कूदता हूं खेलता हूं, दुख डटकर ढेलता हूं, और इन दुखों का डटकर मुकाबला करता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। अस्त का मतलब क्या है, यहां पर यह मत कहना कि मैं परेशान हूं, क्या हूं, मैं परेशान हूं, या फिर मैं अस्त का मतलब दुखी भी हो सकता है। यो न कहना मैं यहां पर दुखी हूं, इसी तरह से जाकर कहना कि मैं यहां पर सुखपूर्वक रह रहा हूं। हाय रे ऐसा न कहना, कह मत देना भाई कि जो वैसा न कहना, मैं यहां जैसा हूं वैसा जाकर वहां मत कह देना, जो मैं कह रहा हूं वही कहना। ऐसी कोई बात मत कहना जिससे पिताजी को शोकग्रस्त होना पड़े। कहने देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं, और ये मत कह देना कि मैं यहां पर रात भर जागता रहता हूं और आदमियों को देखकर मुझे क्या लगता है, डर लगता है। अगर ऐसा तू कह देगा तो मेरे पिताजी दुखी हो जाएंगे। कहने देना मौन हूं मैं, ये भी मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहता हूं, खुद न समझू कौन हूं मैं। और ये भी मत कह देना कि मैं अपने आप में खोया रहता हूं कि मैं कौन हूं। देखना कुछ बक न देना, देख मैं तेरे को अभी भी समझा कर बोल रहा हूं, किसको, सावन को, कि कुछ बक न मत देना, कुछ फालतू की चीज मत कह देना, उन्हें कोई शक न देना। शक का मतलब उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख न देना। कौन कह रहा है ऐसा, भवानी प्रसाद मिश्र बादल को, सावन को कह रहे हैं कि ऐसा जाकर कहना। हे सजीले हरे सावन, ये हरियाली युक्त सावन
है कि मेरे पुण्य पवन, ये मेरे पुण्य कर्म है कि मुझे ऐसे पिता की प्राप्ति हुई है, ऐसे देश का मैं निवासी हूं। तुम बरस लो वे न बरसे, तुम जितना बरसना चाहते हो इस धरती पर बरस लो, परंतु एक चीज याद रखना, मेरे इन दुखों को सुनकर मेरे पिताजी न बरसे, इसलिए मेरे दुखों के बारे में उनको कुछ भी मत कहना। पांचवे को वे न तरसे, और ऐसी बात कभी भी मत करना उनके सामने जाकर कि वह अपने पांचवे पुत्र अर्थात मुझे याद करके बरसने लगे, अर्थात रोने लगे। तो ये कविता थी घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र की। बहुत ही मार्मिक कविता है, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। नहीं आई है तो शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार अवश्य देखिए, आपके दिमाग में स्थायी रूप से ये बैठ जाएगी। धन्यवाद।